गिलहरी का नन्हा सा बच्चा जूरा जब अपनी माँ के पास पहुँचा तो चौंक गया। उसकी माँ अचेत पड़ी थी और पास में ही उसका एक गिलहरी का बच्चा भी बेजान पड़ा था। माँ उठो, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा भैया भी सो रहा है, ये तो मेरे साथ रोज खेलता है, आज इसे क्या हो गया है? माँ इसे समझाओ। अरे माँ, तुम तो बहुत जख्मी हो गई हो, ये कैसे हो गया? जूरा अपनी माँ और भाई को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों तो हमेशा के लिए सो गए थे। अचानक जूरा की नजर पेड़ पर बैठे हुए एक मोटे उल्लू पर पड़ी तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसकी माँ ने ही उसे बताया था कि उल्लू, बिल्ली और सांप उनके बड़े दुश्मनों में से हैं। जूरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और उल्लू ने उसका पीछा किया। उल्लू ने जूरा पर अपना पंजा मारा, लेकिन जूरा गिरते गिरते संभल गया। उल्लू दोबारा जब उसे मारने चला तो उसके सर के ऊपर किसी की लंबी चोंच गड़ गई। वो अपने आप को बचाने लगा और जूरा वहाँ से जान बचाकर भाग गया। उल्लू के सर पर एक कठफोड़वा ने वार किया था। दुष्ट उल्लू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने इसके पहले जूरा गिलहरी की माँ और उसके बच्चे को मार दिया, अब जूरा को भी मारना चाहता है। तू उसे अब छू भी नहीं पाएगा और स्वयं मारा जाएगा। उल्लू किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भाग गया। जूरा बेचारा डरा सहमा सा पेड़ की एक डाली पर छिपकर बैठ गया था। उसे बचाने वाला कठफोड़वा उसके पास आ गया था। जूरा, डरो नहीं, मैंने उल्लू को भगा दिया है। काका, मेरी माँ, मेरा भाई दोनों ही। इतना कहकर जूरा आगे बोल नहीं पाया और अपार दुख से बोझिल हो गया। कठफोड़वा उसका दुख दर्द समझ गया। नन्हा सा जूरा अनाथ हो चुका था। उसने बड़ी देर से कुछ नहीं खाया था। कठफोड़वा ने उसे खाने की वस्तु लाकर दी और जूरा उसे खाने लगा। अचानक खाने के बाद जूरा वहीं बेहोश हो गया। कठफोड़वा को बड़ा आश्चर्य भरा दुख हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो इसे बचाया और खाना खिलाया, ये क्या पाप हो गया? कहीं खाने में जहर तो नहीं था? मुझे स्वयं चखकर बाद में इसे खिलाना चाहिए था। मुझसे ये पाप हुआ है तो इसकी सजा भी मैं भुगतूंगा। मैं इस बचे हुए खाने को खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इतना कहकर कठफोड़वा ने बचे हुए खाने में से कुछ भाग स्वयं खा लिया और उसे चक्कर आने लगा। इतने में जूरा की आंख खुल गई। काका, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। अरे, आपको क्या हो रहा है? मैंने वो खाना खाया और मुझे चक्कर। कठफोड़वा आगे बोल भी नहीं पा रहा था और जूरा सब कुछ समझ चुका था। उसने ध्यान से कठफोड़वा काका को देखा, तब चमत्कार हुआ। कठफोड़वा उठकर बैठ गया। अरे, मुझे क्या हो गया था? क्या मैं सो गया था? काका, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे थे, अब आपका विश्राम पूरा हो गया है। कोई तकलीफ हो तो बताइए। मैं तो एकदम सही सलामत हूँ, मुझे भला क्या तकलीफ होगी? हाँ, मैंने वही खाना खाया था, इसके बाद मुझे चक्कर सा आ रहा था। छोड़ो, अब यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से आगे निकल गए और वही उल्लू वहाँ पर आ गया। कठफोड़वा का रखा हुआ बचा हुआ खाना देखकर वो खुश हो गया। इसको कहते हैं किस्मत। मुझे भूख लगी है और सामने खाना आ गया, अब खाऊंगा, भूख मिटाऊंगा। उल्लू ने झटपट खाना शुरू किया और पूरा बचा हुआ खाना खा लिया। अचानक उसे चक्कर आने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा सर नाचा जा रहा है। उल्लू नीचे गिरा और लुढ़क गया। उसकी जान चली गई। कठफोड़वा ने ये देख लिया। जूरा, ये क्या? हम तीनों ने वही खाना खाया, लेकिन हम दोनों बच गए और उल्लू ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? सब ऊपर वाले का खेल है, किसी को बचाता है, किसी को उठाता है। उसके खेल बड़े निराले हैं। कठफोड़वा भी सोच में पड़ गया। दोनों पेड़ पर पहुंच गए। वो आपस में बात करते हुए बैठे थे। इतने में एक मेंढक का बच्चा नीचे कूदता हुआ दिखाई पड़ा। वो इधर उधर कूदकर आनंद ले रहा था। इतने में सामने से एक भयानक सांप निकल आया। जूरा, अब इस मेंढक की खैर नहीं, ये सांप इसे चट कर जाएगा। वो देखो, दूर मेंढक की माँ उसे बुला रही है। आजा बेटा, जल्दी से पानी में कूद जाएंगे, वरना वो सांप हमें खा जाएगा। काका, मैं सोच रहा हूँ उस सांप की अब खैर नहीं है, एक बच्चे को मारना चाहता है। सांप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो मेंढक का दुश्मन है।
काका अब देखिए क्या हो रहा है। सांप मेंढक के बच्चे को खाने जा रहा है। ध्यान से देखिए। ध्यान से ही देख रहा हूँ बेटा। अब मेंढक की माँ कब तक खैर मनाएगी? जूरा ने आकाश की ओर देखा और फिर बड़े ध्यान से मेंढक के बच्चे को देखने लगा। सांप जैसे ही मेंढक के बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा कूदा और नीचे आकर नेवला बन गया। हैं? अरे ये कैसे हो गया? जैसे जादू हो गया। अभी तो वो मेंढक का बच्चा था, नेवला कैसे बन गया? मेंढक का बच्चा जैसे ही नेवला बना, बड़ी तेजी से सांप के ऊपर टूट पड़ा। सांप डर कर भागने लगा। मेंढक के बच्चे की माँ भी हैरान परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा बेटा कहाँ गया? सांप भाग गया और नेवला फिर से मेंढक का बच्चा बन गया। माँ मैं यहाँ हूँ। देख लिया काका, ऊपर वाले का खेल कितना निराला है। समझ रहा हूँ बेटा, तुम बड़े खिलाड़ी हो, गजब के जादूगर हो। तुम्हारे रहते कुछ भी हो सकता है। जूरा और कठफोड़वा दोनों हंसने लगे। मेंढक का बच्चा उनके सामने खुशी से कूदने लगा।